नमस्कार साथियों, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी सूची। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर, राजस्थान में बीजेपी की दूसरी सूची, जिसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी का चौंकाने वाला फैसला, 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी को रिपीट और जो बाकी बची हुई सीटें हैं वहां पर प्रत्याशी को बदला गया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 67 बची सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग चुकी है और अंतिम लिस्ट वो आ चुकी है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। पहली सूची के अंदर 10 प्रत्याशियों का ऐलान था, लेकिन दूसरी सूची के अंदर 6 सी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए थे। वो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, झुंझुनू और श्रीगंगानगर का नाम शामिल है। जिसके अंदर किस किस का नाम सामने निकल कर आ रहा है उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है, जिसके बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी सूची, जिसके अंदर बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए और चौंकाने वाले नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने जिस प्रकार चौंकाने वाले नाम जो सूची जारी की, उसके बाद बीजेपी को लगातार सूची का इंतजार किया जा रहा था और बीजेपी की चौंकाने वाली सूची, जिसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के जो सांसदों के टिकट काट दिए गए और नए चेहरों को मौका दिया गया। इस सूची के अंदर महिलाओं को भी काफ़ी मौका दिया गया है। तो पूरी खबर हम आपको बताने वाले हैं कि किस किस को कौन कौन सी लोकसभा सीट पर मौका मिला है और किस किस का इस बार टिकट खिला है। क्या टिकट कटने के बाद बगावती सुर तेज हो सकते हैं, इसका इंतजार कांग्रेस पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही। तो सबसे पहले जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात करें, जहां से सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब प्रदेश में खेल मंत्री हैं। तो ऐसे में इस सीट पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लालचंद कटारिया के नाम पर चर्चा हुई थी और महिला चेहरे के रूप में राखी राठौड़ के नाम पर भी विचार हुआ था। तो यहाँ सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ से लालचंद कटारिया को जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। तो इस लोकसभा सीट, जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट से लालचंद कटारिया को बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। वहीं दोस्तों, राजसमंद की लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के लिए काफी अहम बन चुकी है। राजसमंद की लोकसभा सीट पर बीजेपी के चेहरे का लगातार इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि यहां से दिया कुमारी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सीट जो बीजेपी को यहां से चेहरा बदलना था। तो ऐसे में यहां बड़ा दिग्गज नेताओं के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले यहां पर राजेंद्र सिंह राठौड़ के नाम को पैनल में रखा गया, लेकिन उन्हें टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है, उनका नाम पैनल से हटा दिया गया। तो ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईडवा का नाम काफी चर्चा में है। गोपाल सिंह ईडवा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जिसको लेकर पूरी तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है, क्योंकि गोपाल सिंह ईडवा का नाम को लेकर चर्चा थी और गोपाल सिंह ईडवा का नाम यहां से लगभग फाइनल हो चुका है। या फिर लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी कालवी या पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ के बेटे करणवीर सिंह को भी नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले गोपाल सिंह ईडवा को इस चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। यहाँ से काफ़ी उनका नाम चर्चा में था और इसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ से उलटफेर करने जा रही है। दोस्तों, राजसमंद की लोकसभा सीट पर बीजेपी पूरी तरीके से फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यहाँ किसी भी बड़े दिग्गज नेताओं का नाम नहीं आने पर बगावती सुर तेज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, तो कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों का यहाँ से उम्मीद कर रही है कि कोई भी बीजेपी से बड़े दिग्गज नेता बगावत करके आए, फिर उन्हें टिकट दिया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजसमंद की लोकसभा सीट इस बार बीजेपी के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है और बीजेपी का यहाँ राजेंद्र राठौड़ के नाम को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन अचानक से जैसे ही सूची जारी होने वाली है, संभावित जो नाम निकल कर आ रहे हैं उस पैनल के अंदर राजेंद्र राठौड़ का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार सियासी गलियारों में बीजेपी इस बार चौंकाने वाला फैसला राजसमंद की लोकसभा सीट पर भी लेने वाली है। दोस्तों, झुंझुनू लोकसभा सीट से बात करें तो झुंझुनू लोकसभा सीट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। झुंझुनू सीट से सांसद नरेंद्र कुमार को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मंडाबा से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। तो इस वजह से झुंझुनू की लोकसभा सीट पर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। झुंझुनू की लोकसभा सीट पर बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। सांसद नरेंद्र कुमार की बहू हर्षनी कुलेरी का नाम इस सीट को लेकर काफी चर्चा में है और हर्षनी कुलेरी का नाम को लेकर अंतिम मोहर लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट पर हर्षनी कुलेरी का नाम फाइनल हो चुका। झुंझुनू की लोकसभा सीट पर हर्षनी कुलेरी ही चुनाव लड़ेगी। तो इस बात को लेकर सियासी गलियारों में जो चर्चाएं तेज थी कि झुंझुनू लोकसभा सीट पर बीजेपी इस बार प्रत्याशी बदलेगी, आखिरकार वही हुआ। झुंझुनू की लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बदलने जा रही है। यहाँ नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर उनकी बहू हर्षनी कुलेरी को जो है चुनावी मैदान में उतारा जा रहा। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर पूरी तरीके से महिला फैक्टर पर काम करते हुए बीजेपी ने एक चौंकाने वाला फैसला लेने जा रही है, क्योंकि बीजेपी इस लोकसभा सीट पर महिला फैक्टर और जातीय क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए हर्षनी कुलेरी को
चुनावी मैदान में उतारकर इस बार इस लोकसभा सीट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। इस पर बात देखा जाए तो दौसा की जो लोकसभा सीट है, जसकौर मीणा को टिकट लगभग मिल सकता है। टोंक सवाई माधोपुर से बात करें तो सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया का नाम काफी मजबूती से निकल कर आ रहा है और करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया की जगह पार्टी नए चेहरे को मौका देने जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दौसा की लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी बदलेगी। जसकौर मीणा की जगह टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जौनपुरिया की जगह बदला जाएगा और करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया का नाम भी बदला जाएगा। शेष 10 सीटों में से 4 वर्तमान सांसदों को रिपीट किया जा सकता है। इन सीटों पर सबसे ज्यादा चेहरा श्रीगंगानगर सीट को लेकर है। इससे पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल को रिपीट कर सकती है। हालांकि बीजेपी एससी मोर्चे से कैलाश मेघवाल का नाम भी काफी चर्चा में निकल कर आ रहा है। दोस्तों, भीलवाड़ा की लोकसभा सीट से बात करें तो भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भी मौजूदा सांसद सुभाष बेरिया को रिपीट करने पर पार्टी विचार कर रही है। हालांकि सुभाष चंद्र बेरिया के साथ प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल का नाम भी पैनल में रखा गया है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रिजू झुंझुनवाला का भी नाम पर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है। दोस्तों, इस लोकसभा सीट पर भी सुभाष बेरिया की जगह भी बड़ा उलटफेर भीलवाड़ा की लोकसभा सीट पर भी बीजेपी कर सकती है। तो कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, जयपुर शहर से बात करें तो जयपुर शहर से लोकसभा सीट से सांसद रामचरण बोहरा को रिपीट किया जा सकता है। इस सीट पर पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सुनील कोठारी का नाम भी चर्चा में है। तो कहीं न कहीं जयपुर की लोकसभा सीट पर रामचरण बोहरा का जो नाम लगातार चर्चा में है, उनको रिपीट किया जा सकता है। राजस्थान की राजनीति में जयपुर शहर से एक बड़ा उलटफेर किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से आज अपनी सूची जारी कर देगी। बीजेपी की सूची का लगातार प्रदेशवासियों को इंतजार है। बीजेपी की सूची के अंदर बड़े दिग्गज नेताओं का पैनल तैयार हो चुका है। वहीं बात करें पहले अजमेर लोकसभा सीट से भागीरथ चौधरी को टिकट देना लगभग तय माना जा रहा था। अब बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें रिपीट किया जा सकता है। दरअसल भागीरथ चौधरी को विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। उनका टिकट काटना तय माना जा रहा। तो कहीं ना कहीं अजमेर की लोकसभा सीट पर भी इस बार जो प्रत्याशी बदला जा रहा है, तो एक पूरा बड़ा उलटफेर इस बार बीजेपी अपनी दूसरी सूची के अंदर करने जा रही है। क्योंकि बीजेपी की दूसरी सूची के अंदर बड़ा उलटफेर इस वजह से किया जाएगा, लगातार प्रदेश में इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की दूसरी सूची। क्योंकि कांग्रेस की पहली, दूसरी और तीसरी सूची जारी होने के बाद भी कांग्रेस की दूसरी सूची का लगातार इंतजार किया जा रहा, जिसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों में इस सूची को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी कि आखिरकार बीजेपी अपनी सूची जारी क्यों नहीं कर पा रही। बीजेपी की सूची को लेकर कहां पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी अपनी दूसरी सूची में लेट करने की प्रमुख वजह बताई जा रही कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है, बीजेपी ने चाहती कि किसी प्रकार की पहली सूची की तरह जिस प्रकार बगावती सुर तेज हुए थे, उस प्रकार के बगावती सुर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में इस बार बीजेपी बड़ा उलटफेर करने जा रही है। एक चौंकाने वाले फैसले सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके बाद से राजस्थान की सियासत में एक बार से फिर से बीजेपी को लेकर बवाल मच चुका है। अब राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के मध्य इस बार 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि बीजेपी की राह इस बार आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से बीजेपी छोड़कर बड़े दिग्गज नेता गए, उनको कांग्रेस से टिकट मिल गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर गए, उनको भी टिकट मिल गया, जिसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। राजस्थान की राजनीति